सातों दरवाजे बंद हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ जुलेखा, तुम कौन से दरवाजे की बात कर रहे हो? तुम्हारे दरवाजे बंद हैं, खुदा का दरवाजा खुला हुआ है, मैं गुनाह नहीं कर सकता। लड़की भागे भागे मस्जिद में आई, इमाम के कमरे में घुस गई। इमाम अपने कमरे से निकल करके मस्जिद में आ गए। मोमबत्ती जला करके कभी उस मोमबत्ती में उंगली को डालते, कभी खींच लेते हैं, कभी उंगली को डालते कभी खींच लेते हैं, कभी उंगली को डालते कभी खींच लेते हैं। वो औरत देख रही है, आ करके कहा, अरे पागल आदमी, पागल जवान, ये क्या कर रहे हो? उंगली को कभी आंख पर डालते हो, कभी बाहर खींचते हो, कभी आंख पर डालते हो, कभी बाहर खींचते हो, बात क्या है? मैं तो अपनी आबरू बचाने करके, फसादियों से भाग करके तुम्हारे यहाँ आई हूँ, लेकिन वो अलग तमाशा है, ये अलग तमाशा है। जाने दो उस तमाशे को भाड़ में। ये बताओ कि मोमबत्ती सामने है, उंगली तुम डालते हो, कभी खींचते हो, बात क्या है? तो कहा, मेरे नफ्स में ख्याल आता है कि औरत तन्हाई में है, मौका बड़ा अच्छा है, इससे मुंह काला कर लो। तो मैं अपने दिल से कहता हूं कि ए उंगली, तू बर्दाश्त कर, पहले मोमबत्ती की आग, फिर जहन्नम की आग बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जा, मैं जिना के लिए तैयार हो जाऊं। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियान नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। सामने रखिए, मुसलमान कहाँ है, कहाँ था खड़ा। बहुत खूबसूरत पैगाम इसके बाद माँ बहनों तक पहुंचने वाला हूँ। आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह पर हमारा ईमान है, लेकिन हमको बंदगी के लिए फुर्सत कब मिलती है? सीधे जुमा में। अल्लाह पर हमारा ईमान है, बंदगी के लिए हमको सीधे रमजान में फुर्सत मिलती है। रोज अल्लाह की खा रहे हैं, लेकिन उसकी नमक हरामी का हाल ये है कि सीधे जुमा में फुर्सत मिलेगी, सीधे रमजान में फुर्सत मिलेगी। इसलिए हम जलील हैं। नबी पर ईमान है, लेकिन सुन्नत पर खड़े नहीं हैं। बेटी की शादी फ्री में होगी, बेटा की शादी इंशाअल्लाह फ्री में नहीं होगी। खैर, माशाअल्लाह डिस ब्रेक मार करके आपने सबूत दिया कि आप बेदार हैं। और हमारा हाल क्या है? रोज पेपर पढ़ेंगे, रोज मोबाइल देखेंगे। मोबाइल देखना रोज होगा, पेपर पढ़ना रोज होगा, लेकिन जिसका पढ़ना इबादत, जिसका देखना इबादत, जिसका सुनना इबादत, जिस पर अमल करना इबादत, कुरान पढ़ने के लिए हमको फुर्सत ही नहीं है। तीसरी बात को याद रखिए, जन्नत पर हमारा ईमान है कि जन्नत हमको मिले, जन्नत के हम उम्मीदवार हैं, जन्नत के तलबगार हैं, लेकिन जन्नत के लिए नेकी ही नहीं करते। जहन्नम पर हमारा ईमान है, लेकिन गुनाह रोज कर रहे हैं, जहन्नम से डरते ही नहीं है। दुनिया पर हमारा ईमान है कि दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन रात दिन उसी के पीछे मेहनत में लगे रहते हैं। हमारा ईमान है कि आखिरत है, अल्लाह को हिसाब देना है। ये जवानी कहाँ गुजारी, ये जिंदगी कहाँ गुजारी, ये तंदुरुस्ती कहाँ बर्बाद की, कहाँ आबाद की, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म के मुताबिक क्या अमल किया, लेकिन उस आखिरत की तैयारी के लिए हमको फुर्सत नहीं मिलती। अफसोस की बात है, आज हम जलील और रुसवा हैं, अपने आमाल की वजह से जलील और रुसवा हैं। वरना अल्लाह ने इस दुनिया में मौत से पहले हमें बहुत मौका दिया है। इंशाअल्लाह आज ये 2022 खत्म होने जा रहा है, हम अज़्म लेते हैं कि अब हमसे कोई कोताही
اور کمی کوتاہی ہم سے نہیں ہوگی. ہم بیدار رہیں گے اپنے اسلام کے لیے, ہم بیدار رہیں گے اپنے قرآن کے لیے, ہم بیدار رہیں گے اپنے خدا رسول کے لیے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا, ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. یہ جو گاؤں ہے ہروا چوک ہے, اس میں ایک آدمی آ رہا تھا ارریا کی طرف سے جلسہ سننے کے لیے. تو بیچ گاؤں کے کنارے ایک آدمی کھڑا تھا پان کی دکان میں. اس سے پوچھا کہ بابو جلسہ کدھر ہے, بستی کدھر ہے؟ اس نے قبرستان بتا دیا. سیدھا جب قبرستان پہنچا تو بولا کہ زندہ آدمی کو یہ بستی والے قبرستان بھیج رہے ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں؟ واپس آیا تو دیکھا وہ پان کی دکان میں کھڑا تھا. ارے اللہ کا بندہ, میں زندہ آدمی ہوں, مجھ کو زندگی میں قبرستان بھیج رہے ہو؟ میں نے بستی پوچھا تو نے قبرستان بھیج دیا. کہا حضور انصاف سے بتائیے کہ بستی جو ہے قبرستان ہے, قبرستان کے علاوہ کوئی بستی نہیں ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ میں نے قبرستان میں سب کو آتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن یہاں سے کسی کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. بستی تو اصل اسی کا نام ہے جہاں سب آئے, جہاں سے کوئی کہیں نہ جائے. انشاءاللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ.